आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में नीतीश ने अपनी ओर से सब कुछ कर दिया फिक्स, इस्तीफे से लेकर शपथ तक की तारीख तय। कुंभ की वायरल लड़की मोनालिसा की फरमान से शादी पर केरल में सियासी बवाल, बीजेपी की सीपीआईएम नेताओं पर एफआईआर की मांग। ईरान ने अमेरिका से शांति वार्ता पर जारी किया बयान, अत्यधिक मांगों से बचने की अपील। इस्लामाबाद वार्ता, जेडी वेंस ने ईरान से समझौते के बिना ही पाकिस्तान छोड़ने की कही बात। ईरान को हथियार भेजे तो खैर नहीं, ट्रंप की चीन को बड़ी धमकी। हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटाने का प्रोसेस शुरू, हम दुनिया भर के देशों पर कर रहे हैं एहसान। ईरान अमेरिका की बातचीत के तहत पाकिस्तान की मिलिट्री टुकड़ी सऊदी अरब क्यों पहुंची। आशा भोसले कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती। वैभव सूर्यवंशी को कोहली ने दिया गिफ्ट। और सीएसके वर्सेस डीसी मैच में बवाल, ट्रिस्टन स्टब्स ने गुस्से में फेंका हेलमेट। बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से सब कुछ फिक्स कर दिया है। इसमें इस्तीफे से लेकर शपथ तक की तारीख तय कर दी गई है। अब बीजेपी को तय करना है कि सत्ता परिवर्तन वो किस तरह से चाहती है। नीतीश कुमार ने अपना आवास तक तय कर लिया है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहेंगे। शनिवार को इस आवास में मुख्यमंत्री आवास से सामान भी भेजा जाने लगा। नीतीश कुमार 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। जदयू ने अपनी तरफ से भाजपा को 15 अप्रैल को नई सरकार के गठन का प्रस्ताव भेजा है। अब गेंद भाजपा के पाले में है और उसे ही फैसला लेना है। इसी तरह शपथ ग्रहण समारोह कहां होगा यह भी अभी तय होना है। प्रस्तावित स्थलों में गांधी मैदान, लोक भवन और बापू सभागार शामिल है। कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई किशोरी मोनालिसा भोसले की शादी को लेकर केरल में सियासी विवाद तेज हो गया है। भाजपा ने इस मामले में सीपीएम के नेताओं पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के प्रदेश महासचिव एस सुरेश ने आरोप लगाया है कि यह शादी एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी में कैसे हो गई। सुरेश ने सीपीएम पर आरोप लगाया कि वह इस मामले को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्हें पार्टी के राज्य सचिव एमवी गोविंदन, शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी और सांसद ए रहीम पर भी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह विवाद तब और बढ़ गया जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट में लड़की के नाबालिग होने की बात सामने आई। इसके आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने दूल्हे फरमान खान के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता की स्थिति पर एक बयान जारी किया है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में बकाई ने बातचीत को गहन बताया, लेकिन कहा कि जारी वार्ताओं की सफलता विरोधी पक्ष की गंभीरता और अच्छी मंशा पर निर्भर करती है। बकाई ने अमेरिका से अत्यधिक मांगों और गैर कानूनी अनुरोधों से बचने और ईरान के वैध अधिकारों और हितों को स्वीकार करने की अपील भी की। उन्होंने वार्ता के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और ईरान में युद्ध का पूरी तरह अंत जैसे मुद्दों पर चर्चा का जिक्र किया। ईरान के इस बयान के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हो पाया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ चल रही ऐतिहासिक शांति वार्ता को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अपनी बातें स्पष्ट तौर पर रख दी है, लेकिन ईरान हमारी शर्तों पर सहमत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हम ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंच सकते जहां ईरानी हमारी शर्तों को स्वीकार करते। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे से बातचीत चल रही है, लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के प्रति आभार जताते हुए कहा, अगर बातचीत में कोई कमी रही तो वह पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी। उन्होंने बेहतरीन काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका बातचीत के लिए लचीलेपन और अच्छी मंशा के साथ आया था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों पक्ष किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हथियार भेजने को लेकर चीन को चेतावनी दी है। शनिवार को ट्रंप ने कहा कि अगर बीजिंग ईरान को हथियार भेजता है तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि युद्ध विराम पर बातचीत के लिए इस्लामाबाद में बैठक कर रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस से मियामी के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, अगर चीन ऐसा करता है तो चीन को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता फेल हो गई है। इस बीच अमेरिकी सेना सेंटकॉम ने बताया कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से समुद्री बारूदी सुरंगों को साफ करने की तैयारियां कर रहा है। इस मिशन के तहत 2 अमेरिकी युद्धपोतों ने इस जलमार्ग को पार कर लिया। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि यूएसएस फ्रैंक पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी हॉर्मुज से ट्रांजिट कर चुके हैं। ये एक बड़े मिशन का हिस्सा है। इसका मकसद हॉर्मुज को उन समुद्री बारूदी सुरंगों से पूरी तरह मुक्त करना है जिन्हें पहले ईरान के IRGC ने बिछाया था। सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने एक बयान में कहा, आज हमने एक नया मार्ग स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम जल्द ही इस सुरक्षित रास्ते को समुद्री उद्योग के साथ साझा करेंगे ताकि वाणिज्य का मुक्त प्रवाह हो सके। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि पाकिस्तान से एक मिलिट्री टुकड़ी पूर्वी इलाके में किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंच गई है। शनिवार को सऊदी रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह तैनाती दोनों भाई देशों के बीच साइन किए गए जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत हुई है। बयान में आगे कहा गया है कि पाकिस्तानी टुकड़ी में पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल है, जिसका मकसद दोनों देशों के आर्म्ड फोर्स के बीच ज्वाइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना, ऑपरेशन रेडीनेस का स्टैंडर्ड बढ़ाना और रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने में सहयोग देना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में डिफेंस कॉर्पोरेशन और सिक्योरिटी पर एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए थे, जिसके तहत किसी भी देश के खिलाफ बाहरी हमला दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। मशहूर सिंगर आशा भोसले को कार्डियक अरेस्ट के बाद मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्रिज कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने BBC मराठी को इसकी पुष्टि की है। 92 वर्षीय आशा भोसले का इलाज इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट में चल रहा है। वहीं उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर ने मीडिया रिपोर्ट को यह जानकारी दी कि आशा भोसले के अस्पताल में भर्ती होने की उन्होंने ही पुष्टि की है। उषा मंगेशकर को जब यह खबर मिली तब वो पुणे में थी और खबर मिलने के बाद वह फौरन मुंबई के लिए निकल गई। एक पारिवारिक सूत्र ने बताया कि वह फेफड़ों और उम्र संबंधित अन्य बीमारियों से जूझ रही है। इंडियन क्रिकेट के वंडर किड कहे जा रहे वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार की रात IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए ताबड़तोड़ 78 रन बनाए तो एक बार फिर उनके बैटिंग स्टाइल पर चर्चा तेज हो गई। 26 गेंदों पर 7 छक्के और 8 चौकों की मदद से बनाए गए 78 रनों के बाद विरोधी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली भी उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक सके। मैच खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी उनके पास ऑटोग्राफ लेने पहुंचे तो विराट ने उनकी कैप पर वेल्डन वैभव लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी। वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में अपने बल्लेबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूरी रणनीति ध्वस्त कर दी। उनके तूफानी शॉट्स के आगे जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी गेंदबाज भी बेबस दिखे। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर IPL 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज की। MA चिदंबरम स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए CSK ने 212 रन बनाए थे। ओपनर संजू सैमसन ने 56 गेंदों में 115 रनों की शानदार पारी खेली। आयुष महात्रे ने 36 गेंदों में महत्वपूर्ण 59 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन लगातार विकेट गिरने से टीम पिछड़ती चली गई। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स एक छोर पर जमे थे और दिल्ली की
की जीत की उम्मीद बनाई थी, लेकिन 19वें ओवर में जेमी ओवरटन की गेंद पर आउट हो गए। ड्रेसिंग रूम में लौटते हुए वह काफी गुस्से में थे। उन्होंने पहले अपना बैट और फिर जोर से अपना हेलमेट फेंका। इस दौरान बाउंड्री पर नीतीश राणा और कोच हेमांग बदानी भी अंपायर से बहस करते दिखे। पदुम निसांगा ने 24 गेंदों में 41 रनों की पारी खेलकर दिल्ली को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन लगातार विकेट गिरने से दिल्ली पर दबाव बढ़ गया। केएल राहुल, समीर रिजवी, अक्षर पटेल, डेविड मिलर के बाद इंपैक्ट प्लेयर बनकर आए आशुतोष शर्मा सस्ते में ही आउट हो गए। ट्रिस्टन स्टेप्स ने 38 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 60 रन बनाए। वह जिस अंदाज में खेल रहे थे, टीम को जीत दिला सकते थे। जब वह आउट हुए तब दिल्ली को जीतने के लिए 10 गेंदों में 30 रन चाहिए थे।